Hey guys, welcome to Extra Time Banter and this is a new video for our segment The Shootout. So आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है, दैट इज मैनचेस्टर सिटी एंड द ब्रीचेस दैट हैज बीन पुट ऑन बाय द एफए. ठीक है. सो बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक आई विल जस्ट टेल कि क्या क्या हुआ था, मतलब मैन सिटी को लेके. सो मैन सिटी हैज बीन एलिज्ड फॉर अराउंड 113 ब्रीचेस ऑफ द फाइनेंशियल फेयर प्ले, दैट इज एफएफपी. So I have Ahan with me and he will discuss hooks and the crooks of the all the breaches. Like he will tell the details of it. So ठीक है, शुरू करते हैं Ahan. First, audiences को ये बताओ कि FFP actually में है क्या? Okay, so FFP as it stands for Financial Fair Play. तो ये basically 2009 में UEFA with along with all the club members, all the club heads, एक साथ they came into a decision that we need to have a governing body that will basically check whether a particular club is having a particular financial structure or not. So basically FFP का मतलब ये है कि एक क्लब जो अर्न कर रहा है उससे ज्यादा they cannot spend. Okay, so क्या होता है कि कई बार एक क्लब इतना इन्वेस्टमेंट कर लेता है कि अगर उस लोग ने कुछ प्रॉफिट नहीं किया एट द एंड ऑफ द सीजन, दे इनकर डेट्स और वो एक साथ पाइल अप होके दैट कॉज अ प्रॉब्लम फॉर दैट क्लब. तो हम लोग ने कई बार देखा, फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेंबर द बिगेस्ट ट्रांसफर फ्रॉम बार्सिलोना, दैट इज मेसी गोइंग टू पीएसजी फ्रॉम बार्सिलोना आफ्टर सो मेनी इयर्स, दैट आल्सो हैपेंड बिकॉज ऑफ एफएफपी. Okay. So FFP is basically the guiding force into all this financial structure. क्योंकि क्या है, अभी का जो मॉडर्न फुटबॉल है उधर जो प्राइसेस और ट्रांजैक्शन हो गया है, मतलब एक प्लेयर का जो प्राइस टैग अभी लग रहा है वो काफी ज्यादा है, पहले इतना नहीं होता था. तो अभी 100 मिलियन क्रॉस करना कोई बड़ा मामूली बात है बहुत. तो इसलिए मतलब इतना जब हम लोग इतना एक्सपेक्टेशंस दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, तो फाइनेंस भी उतना प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि क्लब्स को बाद में प्रॉब्लम ना हो. तो यही बेसिकली एफएफपी है, इट्स बेसिकली अ गाइडिंग फोर्स टू स्ट्रक्चर देयर फाइनेंसेस. एग्जैक्टली, मतलब आई कैन सी कि ताकि कोई भी क्लब, जैसे आज फॉर एग्जांपल मैन सिटी को पकड़ लेते हैं, वो लोग का तो बहुत ज्यादा पैसा है ना. तो वो लोग तो चाहे तो ओवरस्पेंड कर ही सकते थे. ताकि वो ना हो, इसलिए एफएफपी इस प्लेस में आता है. राइट, ठीक है. चलो तो हम लोग एफएफपी को साइड में हटाते हैं, अभी आते हैं मेन चीज पे जो हमारा टॉपिक है, दैट इज कि मैन सिटी पे ये ब्रीचेस क्यों लगे. ठीक है, कैन यू गिव अस सम डिटेल्स अबाउट इट? या सो बात ये है कि एफए ने 2018 के बाद एक बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया मैनचेस्टर सिटी के ऊपर, जो कि बताता है कि मैनचेस्टर सिटी हैज approximately more than 113 financial breaches. Now let's take a step back and let's categorize those breaches. So there are mainly 4 areas where the breaches happened. The first is the revenue, the financial revenue. So Manchester City ने जो financial revenue present किया on books, that is not what actually happened. Revenue में आता है आपका जो आपका स्पॉन्सरशिप आता है, फिर आपका टिकट्स में जो प्रॉफिट आता है, फिर आपका शर्ट से जो कि बहुत बड़ा एक बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत बड़ा एक एरिया, उधर भी आपका रेवेन्यू आता है. मार्केटिंग भी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दैट वो आ जाता है. तो बात ये है कि उन लोग ने जितना दिखाया ऑन बुक्स वो एक्चुअली में करेक्ट नहीं है. ओके, सो दैट्स द फर्स्ट कैटेगरी, दैट्स द रेवेन्यू कैटेगरी. सेकंड कैटेगरी आता है कि 2009 से लेके आई गेस 2013 तक जो मैनेजर था उस वक्त रोबर्टो मांचिनी, उसका जो ऑन पेपर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था, हालांकि उस जो इन द रियल लाइफ ही गॉट मच मोर देन दैट. अच्छा, ओके, गॉट इट. So that's like called remuneration. We are not so much. बेसिकली उसको जितना मिलना चाहिए तो ज्यादा मिला. उससे ज्यादा मिला. करेक्ट. So ये है सेकंड कैटेगरी. So है managerial remuneration, contract remuneration. थर्ड जो कैटेगरी है वो है financial fair play, जो UEFA basically. So basically UEFA is the governing body who is Europe doing Football this Association financial fair play stuff. So in 2017, 2018 and till 2021 I guess. Okay. I might not be accurate, but उन दौरान Manchester City has like multiple financial fair play in their name. So क्या हुआ 2020 में, if you remember, UEFA actually banned Manchester City for 2 years, but ultimately they Manchester City went to the
I think that's called कोर्ट CAS, ऑफ आर्बिट्रेरी कुछ था, जो भी है, ये कोर्ट पे गया जो था, कि बाद में वो ओवरटर्न हो गया, अपील किया था उन लोगों ने, जो कि अपील किया था, तो उन लोग के मतलब फॉर देयर फेवर द डिसीजन मेंट, एंड उन लोग को जस्ट 10 मिलियन पाउंड देना पड़ा, बट उसमें बैन भी हट गया। तो ये था थर्ड कैटेगरी जो कि फाइनेंशियल फेयर प्ले पूरा देखता है। फोर्थ कैटेगरी है आपका जो सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब एक क्लब एक सीजन के बाद कितना प्रॉफिट कर रहा है, उन लोग को वो भी प्रेजेंट करना पड़ता है, राइट? तो वो जो ऑन पेपर दिखाया वो एक्चुअली में करेक्ट नहीं था, तो फॉल्स उधर भी था, मतलब ब्रीच उधर भी हुआ है कि प्रॉफिट कितना किया है और कितना दिखा रहा है। अब ये तो मेन 4 कैटेगरी हो गया, तो अब सोचो ये 2009 से लेकर 2018 तक हो रहा है। हाँ। और अभी जाके उन लोग ने अभी जाके वो लोग इतना कुछ मिला जाके। So I think these are all the things which Manchester City did, and it's a really hot topic right now. इसमें एक चीज वो ऐड करूंगा, just giving an example on that is कि just the first point you said कि जहाँ पे revenues गलत दिखाया है, वहाँ पे ये था कि अगर for example Man City 100 million रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट किया है, तो वो लोग उतना ही स्पेंड कर सकते हैं, राइट? जो फर्स्ट पॉइंट का था, तो वहां पे अगर मैन सिटी ज्यादा दिखाता था कि हाँ मैंने 120 मिलियन का किया है फॉर एग्जांपल, तो उन लोग को 120 भी तो वहां पे स्पेंड कर पाओगे ना, तो ऐसा कुछ चीजों के लिए ही उन पर ब्रीचेस पड़ा है। एंड एफएफपी यही पे आता है कि वो सही मतलब जो आप दिखा रहे हो बुक्स में वो क्या सही है या नहीं, ठीक है? सो ओके, अभी आते हैं हमारा एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन जहाँ पे मैं एक ओपिनियन तुम्हारा पूछूंगा, यू नीड टू गिव ए ओपिनियन कि अगर बाई चांस मैन सिटी यहाँ पे होता है ब्रीच, मतलब वो दे ऑल स्टैंड ट्रू, जो भी आपको उस पर चार्जेस लगाया गया है, तो वहाँ पे शायद पॉइंट डिडक्शन हो सकता है, आई गेस। सेकेंड हो सकता है कि आपको चैंपियनशिप पे ही डाल दे ये, और थर्ड जो कि सबसे ज्यादा होने का चांस है वो है थोड़ा सा फीस देके निपटा दो बात को, ठीक है? तुमको क्या लगता है क्या होने का चांस है, योर ओपिनियन? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जो तहलका मचा हुआ है ये ओपिनियन और ये पर्टिकुलर इशू को लेके, तो लोग एवरीबॉडी हैज देयर ओन ओपिनियन, और मेरे को दिख रहा है कि लोग काफी मतलब ये टॉपिक को लेके इंटरेस्टेड है, बट मेरे हिसाब से ये इसका जो जितना भी हाइप हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे एफए नोस दैट दे नीड मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज मैनचेस्टर सिटी के वजह से ही रेवेन्यू आता है, एक पर्टिकुलर रेवेन्यू स्ट्रीम आता है उन लोग से, क्योंकि भाई उन लोग अभी डोमिनेटिंग फोर्स है प्रीमियर लीग में। तो मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग में मतलब जो कि रियलिस्टिक ऑप्शन है वो दे विल जस्ट hefty fine होगा, hefty fine होगा और फिर इट विल बी डन। आई मीन इट्स आई मीन अगर बाय चांस पॉइंट्स डिडक्ट होता है, तो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी तो फिर मैं बोल रहा हूँ 4 टाइटल जीता है ना सिटी ने, 4 टाइटल 2009 से लेके 18 तक जीता है, दो यूनाइटेड को मिलेगा, दो लिवरपूल को मिलेगा। सो क्या ही बोले, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग देयर। सो ये हो सकता है, सो ये ओपिनियन से एक फाइन होगा, इवन माय ओपिनियन सेम टू योर्स, बिकॉज़ भाई रियलिस्टिकली देखा जाए तो और कुछ तो मतलब दिखता नहीं है, फाइन ही होना है। बट क्योंकि एक बात बोलूं, अभी द फोकस इज ऑन मैनचेस्टर सिटी, बट in reality I don't know how many of you know, like in reality there are like 8 clubs जो कि FFP के radar में है, that includes Barcelona as well, okay? So I know how much these allegations and these like breaches happen. It's not कि खाली मैनचेस्टर सिटी नहीं किया है, नहीं बहुत ये पकड़ा गया है, this is like a continuous process, बस पकड़ा ये गया है। and as I mentioned there are multiple clubs, and it can happen, यूनाइटेड भी हो सकता है भाई। मैं ये बोलूं, I think last season डैनी एल्वेस का जो एग्जिट हुआ था बार्सिलोना से, उसमें भी FFP लगा था, मतलब कुछ फाइन लगा था बार्सिलोना को, तो मेरे हिसाब से FFP में एक लास्ट रियलिस्टिक ऑप्शन बचता है, वो है फाइन, बाकी मेरे हिसाब से वो सब नहीं होगा, ठीक है? So I hope you got the gist of it, and I think Ahan also explained it well. I came in between. So anyway, with that we'll finish this video, and I hope you like it. And if you do like it, give it a like, thumbs up in the YouTube channel, and also you can subscribe to it and comment your views on it. And for example, if we miss some points, you can actually correct us there or give it into the comments. So with that, we'll finish the video, and as we all know, keep it.